हेलो दोस्तों। डेली बेसिस पे आपके जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपन कवर कर रहे हैं, उसी कड़ी में आज अपना जो सेशन रहेगा उसमें अपन रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछ रखे हैं उनका डिस्कस अपन यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि आपका जो है एग्जाम भी जल्दी होने वाला है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए सीधे स्टार्ट करता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से विषम को चुने, मतलब कि इनमें से जो आपको अलग दिख रहा है उसका चयन आपको करना है। देखिएगा, ए जो ऑप्शन है उसमें माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, बी ऑप्शन में आपको भाग का चिन्ह मिलेगा, सी ऑप्शन में जो है प्लस का चिन्ह है और डी ऑप्शन में एम लिखा हुआ है। तो आप देख लीजिएगा कि ए बी सी और ए और बी और सी जो आपका ऑप्शन है इसमें ये आपके गणितीय चिन्ह हैं भाई, माइनस है, भाग है, प्लस है, तो ये आपके जो गणित के चिन्ह हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जबकि जो एम है वो अल्फ़ाबेट का वर्ड हो जाएगा, तो अल्फ़ाबेट का शब्द हो जाएगा, तो एम जो है वो आपका अलग हो जाएगा। यहाँ से एम जो है वो आपका अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो, अब इसमें भी ये देखना है कि डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन इनमें से किस में है, तो इस बी में दे रखा है, बी में ये डी ऑप्शन दे रखा है। तो आप डायरेक्टली डी मत के यहाँ पे क्लिक कर देना, क्योंकि आपको जो है यहाँ पे डी में जो है वो बी में दे रखा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और 53वीं और जो 55वीं बीपीएससी एग्जाम हुई है उसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक अनुक्रम जो है आपके सामने दिया हुआ है कि 1 है, 2 है, 5 है, उसके बाद डैश, उसके बाद में 677। तो इस जो आपका जो रिक्त स्थान है इसमें क्या आएगा, देखिएगा इस प्रकार से श्रेणी है। सबसे पहले 1 लिखा हुआ है, उसके बाद में 2 है, उसके बाद में 5 है, उसके बाद में 677 है। देखिएगा, सबसे पहले अपन करते हैं 0 का स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो 1 आएगा। इसके बाद में 1 का स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो 1 का स्क्वायर आपका देखो 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आपका 2 हो गया। अब जो है आपको 2 का स्क्वायर प्लस 1 करना है, तो देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और 1 जोड़ोगे तो 5 हो गया। अब आपको करना है 5 का स्क्वायर प्लस 1 करना है, तो देखो 5 का स्क्वायर 1 हो गया और 5 का स्क्वायर 25 हो गया और 25 में 1 जोड़ा तो आपका 26 हो गया। इसी प्रकार से 26 का स्क्वायर प्लस 1 करते हैं अपन, तो आपका आ जाएगा कितना भाई, 26 का जो आपका स्क्वायर है 676 हो गया, प्लस 1 इसमें ऐड करेंगे तो आपका हुआ 677। कहने का मतलब यहाँ जो भी संख्याएं आ रही है ना भाई, 0 का स्क्वायर किया फिर 1 जोड़ा तो 1 आ गया, फिर 1 का स्क्वायर किया 1 जोड़ा तो 2 आ गया, फिर 2 का स्क्वायर किया 1 जोड़ा तो 5 आ गया। अब इसमें करेंगे अपन 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो आपका जो है 26 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन जो ए है वो आपका सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और 41वीं जो आपकी बीपीएससी एग्जाम हुई है उसमें क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, और फिर मैं आपको बता दूं कि आप अगर जैसे मान लो ये पीवाई के क्वेश्चन अगर आप यहाँ से कवर करके जाते हो तो आपको पता है कि अब लास्ट में आपको प्रैक्टिस ही करनी है और उस लेवल की प्रैक्टिस करनी है जिस लेवल के क्वेश्चन बीपीएससी आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ से एक लेवल आपको पता लगेगा कि किस लेवल के, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन है तो किस लेवल के पूछ रहा है आपसे। तो देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो है कि यदि किसी कोड में आपका जो ये डिसाइड शब्द है इसको ये लिखा जाता है, तो अपन इसको लिख देते हैं। देखिएगा, DECI, डी को ये लिख रहा है 4 5 3 9 4 और 5, तो इसमें जो है ABID को क्या लिखेंगे, तो बिल्कुल सीधा सीधा है। देखो, इसमें जो डी का आपका जो नंबर होता है वो 4 नंबर पे आता है, E 5 पे है, C 3 पे है, I 9 पे है, D 4 पे है, E 5 पे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो देख सकते हो आप, बीपीएससी का ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है कि बीपीएससी हार्ड क्वेश्चन ही पूछता है, इजी क्वेश्चन भी आपसे पूछने वाला है। तो देखिएगा, आप बिल्कुल इजी है। ए जो है आपका 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है। अब देखो, पूरा ऑप्शन आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, 1 और 2 से एक ही ऑप्शन आपका देखो स्टार्ट हो रहा है, सी ऑप्शन, तो आपको पूरा सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है। इससे आपका जो है टाइम यहाँ से बच जाएगा। बाकी आप पूरा करना चाहते हो, देखो आई आपका 9 पे आएगा, डी आपका 4 पे आएगा, ई 5 पे आ जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, आपको घबराना नहीं है कि जो एक हाई लेवल आपसे पूछेगा। कुछ क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपसे हार्ड पूछ लिए जाएंगे। देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने एक अनुक्रम दिया हुआ है, इसमें जो है आपको रिक्त स्थान में बताना है कौन सी संख्या आएगी। देखिएगा, 39वीं बीपीएससी एग्जाम जो 1994 में हुआ था उसका एक क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। 2 है, 4 है, 3 है, 9 है, 4 है, इस प्रकार से अनुक्रम चल रहा है। तो आप में जो देखिएगा इसमें एक सीक्वेंस आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ से देखो, 2 के बाद एक को छोड़ दो, देखो 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। अब अगला 7 आएगा, मतलब यहाँ आएगा, लेकिन ये पूछा है। आप देखो, यहाँ 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है। तो कहने का मतलब 4 जो है ये 2 का स्क्वायर है, फिर 9 है 3 का स्क्वायर है,
16 है आपका 4 का स्क्वायर, 25 आपका 5 का स्क्वायर, तो अब आगे किसका स्क्वायर आ जाएगा 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर होता है अपना 36। तो ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो आपका क्वेश्चन है, कथन निष्कर्ष के कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिएगा दो कथन आपको दिए हुए होंगे, जैसे सभी जो है रेजर ब्लेड हैं, सभी रेजर ब्लेड है, तो इसको अपन वेन डायग्राम से हल करेंगे कि सभी रेजर ब्लेड हैं। तो जैसे मान लो कि ये इसमें जो है आपकी रेजर आ गई, ये जो सारी के सारे रेजर हैं ये आपकी क्या हैं, ये आपकी आ जाएंगी ब्लेड में, किस में आ जाएंगी, ब्लेड में आ जाएंगी। इसके बाद सेकंड वाला है कि सभी ब्लेड धातुएं हैं, सारी की सारी जो ब्लेड है वो क्या हो जाएंगी आपकी धातु हो जाएंगी, मतलब धातु में जो है आपकी सारी ब्लेडें आ जाएंगी। अब देखिएगा निष्कर्ष अपन देखते हैं। पहला निष्कर्ष है सभी धातुएं रेजर हैं, तो देखिएगा सभी के सभी जो धातु हैं, बाहर वाली जो है वो आपकी जो है रेजर हैं, तो आपकी ये सारी थोड़ी, अगर ये रिवर्स बोलता कि सभी जो रेजर हैं वो आपकी धातु हैं, क्योंकि धातु जो है धातु का एरिया पूरा वाला है, रेजर का आपका एरिया ये वाला है, तो सारी धातु रेजर नहीं हो सकती। तो ऑप्शन एक तो आपका गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन, कुछ धातुएं ब्लेड हैं, जैसे कुछ जो धातु हैं, कुछ आपकी जो धातु हैं वो आपकी ब्लेड हो सकती हैं, क्योंकि इस पूरे पार्ट में आ रहा है। जैसे मान लो ये पूरा पार्ट धातु का है ना, तो इस ये पार्ट ब्लेड वाला है, तो कुछ जो आपकी धातु हैं वो ब्लेड भी हैं, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो केवल निष्कर्ष जो सेकंड है, केवल निष्कर्ष सेकंड इसका अनुसरण करेगा, ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है, असंबंधित को आपको पहचानना है। एक समूह आपके सामने दिया हुआ है और उसमें असंबंधित का जो चयन है वो आपको करना है। देखिएगा लोमड़ी है, बकरी है, घोड़ा है और जेबरा है। तो देखिएगा इनमें से अपन बात करें, बकरी, घोड़ा और जेबरा, ये तो आपके हैं शाकाहारी, कैसे हो जाएंगे आपके शाकाहारी जीव हो जाएंगे, जबकि लोमड़ी जो है एक मांसाहारी जीव होगा। कैसा होगा, मांसाहारी। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन जो ए है वो आप इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर रहने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके लिए जल्दी ही जो है 200 प्लस जो आपके वन लाइनर करंट अफेयर है उनकी जल्दी ही क्लास आने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि जब भी वो क्लास आएगी तो उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है कि विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो गणितीय तर्क के आधार पर अन्य संख्याओं से भिन्न है। और उस ऑप्शन आपके सामने 369 है, 369 है, 571 है, 462 है और 427 है। अब जैसे मान लो कि इसमें आप मैक्सिमम लॉजिक तक पहुंचते हो तो आप इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाओगे। आप इसमें एक चीज़ देखिएगा, जो आपका जैसे मान लो 369 है, एक विषम संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, 571 है, ये भी आपकी एक विषम संख्या है, 427 भी आपकी विषम संख्या है, जबकि 462 आपकी सम संख्या है। केवल ये वाला लॉजिक लगेगा। बाकी जैसे आप ज़्यादा में फंस गए, क्वेश्चन हल नहीं होगा और टाइम खराब करके लास्ट में इसी तरीके के आधार पे आपको आंसर देना पड़ेगा। तो ऑप्शन जो बी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा और फिर मैं आपको बता दूं कि आपके जो भी PYQ मैंने करवाए हैं आपको, जैसे जरूरी नहीं रीजनिंग के हो, मैथ्स के हैं, आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, EVS, साइंस में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल के, पॉलिटी के, सारे आपको देख के जाने हैं, सारे मतलब मैक्सिमम, क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर से ही आपका पेपर बनने वाला है, उन्हीं क्वेश्चंस को BPSC दोहराएगा। हो सकता है कि उन क्वेश्चंस को बदल के दे दे, लेकिन यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप सारी क्लासेज एक बार टाइम निकाल के जरूर देख ले। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वेन आरेख जो है इनके लिए सही रहेगा। जैसे टीवी है, कैमरा है और ट्रेन है, तो टीवी आपका अलग है, कैमरा भी आपका अलग होता है, ट्रेन भी आपकी, तो तीनों ही अलग हो गए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक अनुक्रम दिया हुआ है, मैं इसको यहाँ से अच्छे से लिख देता हूँ आपके लिए। सबसे पहले 4 लिखा हुआ है, उसके बाद D है, फिर 6 है, फिर C है, फिर 5 है, फिर D है, फिर 7 है, फिर E है और फिर उसके बाद जो है ब्लैंक का आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा। देखिएगा यहाँ से आपका जो है देखो D है, उसके बाद C आया, -1 हो गया, ठीक है। उसके बाद C से D वापस +1 हो गया, D से E आपका जो है, फिर आपका जो यहाँ से +1 हो रहा है। अब इनको पहचानिए, क्योंकि ये आपका जो है अल्फाबेट वाला तो आ नहीं सकता, नंबर्स वाला अंक अगला अंक आएगा। तो नंबर में देखो 4 है, उसके बाद में 6 हो गया, 4 से 6 हो गया, इसका मतलब प्लस के 2 हो गई, 6 से 5 हो गया, मतलब -1 हुआ है यहाँ पे, 5 से 7 हो गए, वापस +2 हो गया। तो फिर क्या होगा, देखो +2 -1 +2 -1, 7 में से -1 करना है तो आ जाएगा 6 आपका। तो ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो
एक ही जो आपका अनुक्रम होगा ना उसमें आपकी दो सीरीज हो सकती हैं, ठीक है, दो सीरीज आपकी हो सकती हैं, तो उससे सीरीज का चुनाव करना है। सबसे पहले तो भाई किस सीरीज में से क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है, सुनील और मनोहर कैरम खेल रहे हैं। अगर सुनील उत्तर पूर्व की ओर देख रहा है, देखिएगा आपको पता है कि ये आपकी डायरेक्शन है, जैसे ये आपकी उत्तर हो गई, ये आपकी दक्षिण है, ये आपकी पूर्व है, ये आपकी पश्चिम है। अब ये कैरम खेल रहे हैं तो आमने सामने होंगे, और सुनील जो है वो उत्तर पूर्व की तरफ देखता है, तो उत्तर पूर्व जो दिशा है वो आपकी ये हो गई। अब इस साइड देख रहा है, वो इस साइड देख रहा है कौन, आपका जो है सुनील। उसका प्रतिद्वंदी मनोहर किस दिशा में होगा, तो इसके जस्ट अपोजिट जो आपकी दिशा होगी, भाई ये उत्तर पूर्व की ओर देख रहा है तो ये देखेगा फिर दक्षिण पश्चिम की ओर। ये किस साइड देखेगा, दक्षिण पश्चिम की ओर। तो ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि आज सोमवार है तो 61 दिन के बाद में कौन सा वार होगा। यदि मान लो आज सोमवार है तो 61 दिन के बाद में कौन सा वार होगा। तो आप सबको पता है कि जो भी आपके डेज है इसको अपन 7 से डिवाइड कर लेंगे, तो 61 में आप जैसे ही 7 का भाग दोगे तो आपका जो शेषफल आएगा, अब 5 शेषफल आपका आ जाएगा यहाँ से। भाई 7 का भाग 61 में दोगे तो शेषफल 5 आएगा, तो विषम दिन जो 5 है वो इसमें ऐड कर देंगे। तो सोमवार में आप 5 दिन ऐड कर लो, सोमवार में आप 5 दिन ऐड करोगे तो आप चले जाओगे शनिवार पे। किस पे चले जाओगे, शनिवार पे चले जाओगे। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे आपको जो है 7 से डिवाइड कर लेना है, और आप जो है जो विषम दिन है उनको आप जोड़ दोगे तो आपका जो है राइट आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तरंग पश्चिम की तरफ देख रहा है, वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर 45 डिग्री वामावर्त की तरफ घूम जाता है। अब किस दिशा की तरफ देख रहा है वो। तो देखिएगा सबसे पहले आप इसको समझिएगा, दक्षिणावर्त और वामावर्त अगर ये समझ जाओगे तो क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। देखो दक्षिणावर्त का मतलब होता है आपका क्लॉकवाइज, इससे आप समझिएगा। दक्षिणावर्त का मतलब है क्लॉकवाइज आपको घूमना है, और वामावर्त का होता है, वामावर्त का मतलब है आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। अगर आप ये फैक्ट ध्यान में रखते हो तो आप जो है इजीली क्वेश्चन को हल कर पाओगे। देखिएगा सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जैसे मान लो कि सुरंग आपका पश्चिम की तरफ यहाँ देख रहा था, इस साइड देख रहा है वो यहाँ से, ठीक है। अब 135 डिग्री, अब यहाँ 90 बनता है, 90 से आगे आएगा भाई, जैसे यहाँ 90 का कोण बन जाता है तो यहाँ लगभग 135 का बन गया ये वाला कोण, ठीक है। इस साइड आ गया वो 135 डिग्री आ गया। अब 135 आने के बाद क्या हुआ, 45 डिग्री वामावर्त। तो देखो यहाँ से आपको पता है कि 90 से 45 गया होगा, भाई ये कोण 90 का है तो ये 45, तभी तो 135 पहुंचा होगा। अब 45 उसको वापस आना इस साइड में। सबसे पहले देखो वापस रिपीट करता हूं मैं, यहां से पश्चिम की तरफ देख रहा था वो, ठीक है, इस साइड, यहां से घूम गया इस साइड आ गया 135, इस साइड घूम के कितना आ गया 135, यहाँ पे आ गया सी बिंदु पे, मैं सी बिंदु नाम देता हूँ इसको, सी बिंदु पे आ गया। अब देखो यहाँ तक तो 90 हो गया और यहाँ 45, तो फिर 45 वापस वामावर्त घूम गया तो इस 90 पे आ गया, लास्ट में बी बिंदु पे आ जाएगा। अब बी बिंदु वाली दिशा हो जाएगी उत्तर दिशा। कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर दिशा। तो ऑप्शन ए जो है ना वो सटीक आंसर हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और फिर मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को बीपीएससी रिपीट करने वाला है, ध्यान रखना। बहुत छोटी छोटी क्लासेज हैं, एक बार जो है आपको रिवाइज करके इनको जरूर जाना है। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है उसके अपन बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 200 प्लस जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन है, 200 प्लस जो आपके वन लाइनर करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, उनकी क्लासेज आपके लिए जल्दी आने वाली है। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि सारा जो करंट अफेयर है वो आपका इन्हीं से आने वाला है। और ये जो आपकी सारी है प्रीवियस जो आपके 6 मंथ है उनका करंट अफेयर इन क्लासेज के माध्यम से कवर करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि जानवर जो टहल सकते हैं उनको तैराक कहते हैं। जैसे मान लो जो भी कोई जानवर टहल सकते हैं उनको तैराक बोल रहा है। जानवर जो रेंग सकते हैं उनको फ्लाइंग कहते हैं। वे जो पानी में रहेंगे उनको सांप कह रहा है ये, और वे जो आकाश में उड़ सकते हैं उनको शिकारी कह रहे हैं। तो छिपकली को क्या कहेंगे, आपको बताना है कि छिपकली को जो है क्या कहेंगे। अब जो आपकी छिपकली है वो आपकी रेंग कर चलती है, और जो आपके रेंगने वाले हैं उनको क्या बोल रहा है, ये फ्लाइंग बोल रहा है, उसको क्या बोल रहा है, फ्लाइंग बोल रहा है। तो ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, एक अनुक्रम आपके सामने है और इसमें जो आपका मिसिंग नंबर है उसकी पहचान आपको करनी है। देखिएगा 1 है, उसके बाद 4, 8, 9, 16 और 64। तो देखिएगा सबसे पहले जो है यहाँ से अपन शुरुआत करते हैं। तो ये आपका हो गया 1 का स्क्वायर, ये आपका हो रहा है यहाँ से देखिए 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे जो है ये आपका बन रहा है 2 का क्यूब, यहाँ से आपका बन रहा है क्या 2 का क्यूब, या ऐसे कर सकते हो
1 का स्क्वायर ये बन गया 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, अब बन रहा है ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, और यहाँ पे 3 का जो क्यूब होगा वो होगा 27। यहाँ देखो 4 का स्क्वायर 64 और 4 का क्यूब 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब बनता है 64। तो कहने का मतलब ये अनुक्रम इस प्रकार से आ रहा है, कैसे, 1 का स्क्वायर किया फिर 1 का क्यूब कर दिया, इसके बाद 2 का स्क्वायर किया 2 का क्यूब कर दिया, इसके बाद 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब कर दिया, 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब हो गया। तो 3 का जो आपका क्यूब है ये मिसिंग है, तो 27 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है, और बाकी जो क्लासेज हैं जो भी आपके जैसे ईवीएस के क्वेश्चन हैं, इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल है, पॉलिटी, ये सारे एमसीक्यूज आपको देख के जाने हैं। काफ़ी जो है एग्जाम्स में आपको हेल्प मिलने वाली है क्वेश्चन, इन क्वेश्चन के माध्यम से। और आपके जो 200+ वन लाइनर क्वेश्चन है वो क्लास भी आपको बहुत जल्दी मिलेगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि जब भी वो क्लास आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद।